जी सारे दिन कमरे में ही लेटे रहते, उन्हें न परिवार की चिंता न दरबार की चिंता। तो आज देखो परीक्षित जी, गंगा का 8वां बालक अपने पिता शांतनु के पास में गया और शांतनु के पास में जाकर के जवाब दिया है, पिताजी कोई बात हो तो हमें बताओ, कोई चिंता हो तो हमें बताओ, आखिर तुम इस बंद कमरे में क्यों लेटे रहते हो। अब देखो माता बहनों, महाराज शांतनु जी कैसे कह दे कि लला हम शादी करना चाहते हैं दूसरी है, लेकिन बात को बदल करके महाराज शांतनु कहने लगे, बेटा अगर मुझे कोई चिंता है तो एक बात की, कौन सी? तो बोले अकेले हो, परमात्मा ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाद मेरे राजपाट को देखने वाला कोई नहीं है। और बोले अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाद मेरे राजपाट को कोई चलाने वाला दूसरा नहीं है। महाराज शांतनु कहने लगे, बेटा अगर कोई दूसरा बालक होता तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। आज मेरे भगवत श्रोताओं, मंत्री ने साफ साफ समझा दिया गंगा के 8वें बालक को, लला तुमको समझे? बोले नहीं। जवाब दिया, तुम्हारे पिता शांतनु दूसरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उस विवाह में तुम बीच में दीवाल बन गए हो, दीवाल। तो आज देखो अपने पिता की खुशी के लिए आज गंगा का 8वां बालक देवव्रत सत्यवती के पिता निषाद राज के पास में पहुंचा और जाकर के ये कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे पिता के साथ में कर दो। तो आज समझाया देवव्रत को, जवाब दिया, देखो निषाद राज कहने लगे, देखो शादी करने के लिए हम बहुदमा तैयार है, आजू तैयार है, लेकिन शर्त मेरी एक ही है कि अगर हस्तिनापुर की राजगद्दी पे बैठेगी तो मेरी लड़की की जो संतान पैदा होगी वो बैठेगी। जवाब दिया, जाओ, मैं अपनी माँ गंगा की सौगंध खा करके कहता हूँ हस्तिनापुर की राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, तुम्हारी लड़की की संतान पैदा होगी वो बैठेगी। लेकिन सत्यवती के पिता सोचने लगे, चलो ये राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे, ये तो शादी के योग्य हैं और इनके भी संतान होगी, मेरी लड़की की संतान से इनकी लड़की की संतान ने राज्य को जबरदस्ती छीन लिया तो क्या होगा? जवाब दिया, इस बात की भी तुम्हें चिंता है तो जाओ, मैं भीष्म प्रण करता हूँ, आजीवन कुंवारा रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। भीष्म प्रण कर लिया महाराज। और जैसे ही शांतनु महाराज को बात मालूम पड़ी कि गंगा के 8वें बालक ने मेरे एक छोटे से सुख के पीछे अपने जीवन के सभी सुखों को दांव पे लगा दिया, मेरे भगवत श्रोताओं उसी समय दौड़ करके गोद में ले लिया देवव्रत को। जवाब दिया, बेटा आज के बाद में मैं तेरा नाम बदल करके भीष्म रखता हूँ, क्योंकि तूने भीष्म प्रण किया है,
यही भीष्म महाभारत में भीष्म पितामह के नाम से जाने गए थे। और बेटा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तक तुम अपनी इच्छा से जब मृत्यु पे रहना चाहोगे तब तक रह सकते हो। इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को मिला था, उन्हीं के पिता शांतनु ने दिया था। अब महाराज सत्यवती के साथ में शादी होकर के महाराज शांतनु की आई, तो अब देखो सत्यवती के गर्भ से संतान पैदा हुई। संतान 2 पुत्र पैदा हुए थे। पुत्रों के नाम रखे गए चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को गंधर्वों ने घेर करके जंगल में मार दिया था, और इधर महाराज शांतनु की भी मृत्यु हो गई थी। कुछ समय के बाद सत्यवती मैया विधवा हो गई और बड़ा लड़का विचित्रवीर राजा बनाया गया था हस्तिनापुर का। विचित्रवीर की 2 शादियां वही महाराज अंबिका और अंबालिका के साथ में। ये काशी के राजा कासराज की लड़कियां थी। शादी होकर के आई आंगन में, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक बात और बताऊं महाराज, जो सत्यवती मैया विधवा है गई नाई, भीष्म पितामह रोजाना एकांत बंद कमरा में अपनी सौतेली माँ को रामायण सुनाते थे। रामायण। लेकिन विचित्रवीर की दोनों पत्नियां सोचने लगी कि आखिर हमारे जेठ भीष्म और हमारी सास सत्यवती जब बंद कमरा में क्या करती है सारी सारी रात। उनका महाराज विचार गलत हो गया। उनने मन में सोची हमें जमालिम पत्ते कि हमारे जेठ और हमारी सास के बीच में कोई न कोई गलत संबंध हो गया। आज दोनों रानियां दासी को बुला करके समझाती हैं, कहती हैं दासी महाराज को बुला करके लाओ। क्या बोली? और मेरे सैया को तेरे महल में दासी नारी। मेरे भगवत श्रोताओं, आज देखो अंबिका और अंबालिका दोनों रानियों ने महाराज को अपने आंगन में बुलवा लिया। विचित्रवीर को जवाब दिया है महाराज तुम तो राज्य को चलाने में लगे रहते हो, लेकिन तुम्हें पता है आंगन में क्या हो रहा है?
जवाब दो क्या हो रहा है। जवाब दिया है कि देखो तुम्हारी माँ सत्यवती और हमारे जेठ भीषम रोजाना जब बंद कमरा में सारी रात हो जाती है, उन्हें पता नहीं क्या बातें करते हैं। विचित्रवीर कहने लगे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम मेरे भैया को दोष लगा रही हो, मेरा भैया ब्रह्मचारी है। जवाब दो अगर तुम्हारा भैया ब्रह्मचारी है तो महाराज हम झूठ थोड़ा ही बोल रही है। अगर तुम्हें हमारी बात के ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरी बात सुनो। क्या? तो आज देखो दोनों रानियां महाराज को बहकाने लगी हैं। क्या कहा? अरे घर बीते एक दिना की बात हो तो महाराज हम कुछ कहीं ना है, रोज की बात है महाराज। तुम्हारी माँ और हमारे जेठ भीषम अरे इनको बहुत घर बीते और साधन हुई मन के चीते। हमें तो ये मालूम कर रही है तुम्हारी मैया तुम्हारे सौतेले भैया के लिए बैठ गई। जवाब दो शर्म आनी चाहिए, कैसी बातें कर रही है तू? तो जवाब दो महाराज तुमने हमारी बात कहो मानी है तो मानोगे। क्या कहा? अरे मेरी बात ध्यान से दिलाओ जवाब दिया महाराज अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम इन दोनों की जांच करवाओ। अब राजा चक्कर में पड़ गया कि अब मैं जांच करवाऊं तो किनके द्वारा करवाऊं। तो आज देखो हस्तिनापुर का राजा स्वयं महलों के पीछे जो जंगला होता है ना महाराज, उन जंगलों को पकड़ करके लटक गया कि अब मैं यहाँ से देखूंगा कि जब बंद कमरा में मेरी मैया और मेरे भैया क्या काम करेंगे। और भीषम पितामह तो रोजाना ही माता बहनों जैसी संजा हो गए और सत्यवती मैया को लेके भाई कमरा में चले गए। तो आज संध्या का समय था, सत्यवती मैया पलंग पर बैठी थी और भीषम पितामह जमीन पे बैठे बैठे रामायण सुना रहे थे। लेकिन मैया रामायण सुनती रही सुनते सुनते मैया को नींद आ गई और सत्यवती मैया पलंग पे लेट गई। लेकिन सत्यवती का एक पैर लटकता हुआ बात जमीन पर नीचे रह गया। भीषम पितामह सोच रहे हैं कि मैया का पैर जमीन पे लटक रहा है और मैया तो सो गई। अब क्या होना चाहिए? तो आज हुआ क्या महाराज? आज देखो भगवत श्रोता